आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक गण की विशेषताएं क्या हैं, गण मिलान विवाह में क्यों जरूरी है। कभी कभी व्यक्ति का गण देव होता है लेकिन व्यवहार राक्षस जैसा होता है, या इससे उल्टा गण राक्षस होता है लेकिन व्यवहार देव जैसा होता है, तो इसका क्या कारण है। कभी कभी गण मिलान में पूरे अंक आते हैं फिर भी शादी क्यों नहीं टिकती, और कभी कभी गण मिसमैच होता है लेकिन शादी अच्छी चलती है, ऐसा कैसे। कौन सा गण किस नक्षत्र का है, इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में गण क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में गण एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो व्यक्ति के स्वभाव, बिहेवियर, सोचने के ढंग, प्रतिक्रिया देने के तरीके और सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। ये किसी व्यक्ति की बेसिक नेचर को दर्शाता है, यानी वह कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है और दूसरों के साथ कैसा रिश्ता बनाता है। ये व्यक्ति के भीतर छुपे इंस्टिंक्ट्स को दर्शाता है। गण जन्म नक्षत्र पर आधारित होता है। हर व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा एक विशेष नक्षत्र में होता है। चंद्रमा के कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि। इन 27 नक्षत्रों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है जिन्हें गण कहते हैं। हर नक्षत्र का एक तय गण होता है, यानी जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वही गण तय करेगा कि आपका स्वभाव किस तरह का होगा। गण 3 प्रकार के हैं। पहला देवगण, डिवाइन नेचर, देवता के समान स्वभाव वाला व्यक्ति। ऐसे लोग स्वभाव में सरल, सौम्य और धार्मिक होते हैं। दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। ये जल्दी गुस्सा नहीं होते, सत्य और नियमों का पालन करते हैं और इन्हें पूजा पाठ, सेवा और शांति पसंद होती है। इनका व्यवहार होता है शांत, मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला और समाज में आदर पाने वाला। इन नक्षत्रों में जन्मे लोग देवगण के कहलाते हैं। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण और रेवती। दूसरा गण है मनुष्य गण, ह्यूमन नेचर, साधारण मनुष्य जैसे स्वभाव वाला। ऐसे लोगों के व्यवहार में संतुलन होता है, बैलेंस होता है, ना बहुत शांत ना बहुत उग्र। जीवन को व्यवहारिक तरीके से जीते हैं, कर्म और परिणाम में विश्वास करते हैं, सामाजिक, मिलनसार और समझदार होते हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। इनका व्यवहार जमीन से जुड़े हुए होता है, जीवन की सच्चाइयों को समझने वाले होते हैं ये, और काम में परिपक्व और व्यावसायिक रवैया रखते हैं। इन नक्षत्रों में जन्मे लोग मनुष्य गण के कहलाते हैं। भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद। तीसरा गण है राक्षस गण, डिमोनिक और इंटेंस नेचर। ये तामसिक, शक्तिशाली और गहरे स्वभाव वाला व्यक्ति होते हैं। ये तेज दिमाग और गहराई से सोचने वाले होते हैं, आत्मविश्वासी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन कभी कभी आक्रामक, अग्रेसिव भी हो जाते हैं। खुद की शर्तों पर जीना पसंद करते हैं, किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते और शक्ति, नियंत्रण और नेतृत्व में रुचि रखते हैं। ये व्यवहार से तीव्र प्रतिक्रियाएं देने वाले होते हैं, विद्रोही और साहसी भी होते हैं, कभी कभी रहस्यमयी या गूढ़ सोच रखते हैं। इन नक्षत्रों में जन्मे लोग राक्षस गण के कहलाते हैं। कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा। गण मिलान विवाह करते समय क्यों जरूरी है। विवाह के लिए गुण मिलान किया जाता है। इस गुण मिलान में गण मिलान बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुल 36 गुणों में से गण मिलान के 6 अंक होते हैं। यदि लड़का लड़की दोनों देवगण के हैं तो गण मिलान में पूरे 6 अंक मिलते हैं। इसे बहुत अच्छा मैच कंसिडर किया जाता है। यदि लड़का लड़की दोनों मनुष्य गण के हैं तो भी गण मिलान में पूरे 6 अंक मिलते हैं। इसे भी बहुत अच्छा मैच कंसिडर किया जाता है। यदि लड़का लड़की दोनों राक्षस गण के हैं तो भी गण मिलान में पूरे 6 अंक मिलते हैं। इसे भी अच्छा मैच कंसिडर किया जाता है। अब यदि लड़का लड़की में से एक देवगण का हो और दूसरा मनुष्य गण का, तो गण मिलान में 5 अंक मिलते हैं। ये भी ठीक मैच कंसिडर किया जाता है। यदि लड़का लड़की में से एक मनुष्य गण का हो और दूसरा राक्षस गण का, तो गण मिलान में केवल 1 अंक मिलता है। यह मैच बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। और अंत में देव और राक्षस का मेल सबसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि स्वभाव और सोच में बड़ा अंतर होता है। इसे गण मिलान में 0 यानी 0 अंक प्राप्त होते हैं। गण व्यक्ति के सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को दर्शाता है। शादी, दोस्ती, बिजनेस पार्टनरशिप में गण मिलान जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ गण देखकर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। कुंडली के बाकी गुण, ग्रह स्थिति और दशा भी देखे जाते हैं।
अभी कभी व्यक्ति का गण देव होता है लेकिन व्यवहार राक्षस जैसा होता है, या फिर व्यक्ति का गण राक्षस होता है लेकिन व्यवहार देव जैसा होता है। इसका क्या कारण है? गण केवल नक्षत्र पर आधारित होता है और नक्षत्र तो केवल जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति पर आधारित एक तत्व है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार बनता है पूरी कुंडली की ग्रह स्थिति से, विशेष रूप से लग्न, चंद्र और सूर्य से, दशा अंतर्दशा से, पारिवारिक माहौल और संस्कारों से, पूर्व जन्म के कर्मों से भी। अगर किसी का गण देव है लेकिन कुंडली में मंगल शनि का प्रभाव बहुत तेज है या चंद्रमा पाप ग्रहों से ग्रस्त है तो व्यक्ति गुस्सैल, विद्रोही या स्वार्थी हो सकता है। वहीं कोई राक्षस गण का हो लेकिन गुरु चंद्रमा अच्छे हों और अच्छी परवरिश हुई हो तो वह अत्यंत शालीन और सहायक बन सकता है। इसलिए गण केवल एक संकेत है, संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं। कभी कभी गण मिलान में 6 में से 6 पूरे अंक आते हैं फिर भी शादी नहीं टिकती। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि विवाह में केवल गण मिलान से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ 36 गुणों में से एक हिस्सा है। 6 पॉइंट्स का शादी सफल हो इसके लिए बहुत सारी बातें साथ में देखी जाती हैं, जैसे मूल गुण मिलान 36 गुण, भाव मिलान भावों का आपसी तालमेल, चंद्र कुंडली का मेल, सप्तम भाव की स्थिति, पुरुष के लिए शुक्र और स्त्री के लिए गुरु की स्थिति, दशा अंतर्दशा, क्या विवाह योग है और उसका समय सही है या नहीं, संतान भाव, मानसिक संतुलन, आर्थिक स्थिति आदि। अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव में शनि, राहु या मंगल बैठा है, या गुरु नीच का है, या शादी के समय विपरीत दशा चल रही है, तो भले गण मिल जाए, शादी में संघर्ष हो सकता है। अब कभी कभी यह भी देख जाता है कि गण मिसमैच होता है लेकिन शादी अच्छी चलती है। ऐसा कैसे? ऐसा तब होता है जब दोनों व्यक्ति इमोशनली मैच्योर होते हैं। बुद्धि यानी कि मर्क्यूरी बुध ग्रह और धैर्य यानी कि सैटर्न और प्रेम यानी कि वीनस शुक्र ग्रह का तालमेल अच्छा होता है। कुंडली में शुभ योग होते हैं, सप्तम भाव बलवान होता है, ग्रहों की स्थिति विवाह संबंध को सहारा दे रही होती है। ऐसे में गण मिसमैच होने के बावजूद ग्रहों का सपोर्ट रिश्ते को संभाल लेता है। तो गण आपका व्यक्तित्व तो बताता है लेकिन आप इस पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि किसके भी संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए उसकी संपूर्ण कुंडली को समझना अनिवार्य है। और इसी प्रकार केवल गण देखकर विवाह नहीं किया जाता, यह एक बहुत छोटा सा भाग है वैवाहिक जीवन के लिए। तो पूरी कुंडली को मिलकर ही कोई भी डिसीजन लें। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।